फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एहसास कमतरी का शिकार लोगों की निशानियां, एहसास कमतरी का हल, जज्बाती तौर पर मजबूत लोगों की निशानियां, जहनी तौर पर मजबूत बनने के तरीके। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। एहसास कमतरी का शिकार लोगों की निशानियां। क्या आप एहसास कमतरी का शिकार हैं? बतौर माहिर नफ्सियात इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने एहसास कमतरी का शिकार लोगों की चंद निशानियां इकट्ठी की हैं, ताकि उन्हें जानने के बाद आप खुद पर काम करके खुद को बेहतर बना सकें। ये लोग लोगों को मिलने से घबराते हैं। एहसास कमतरी का शिकार लोग लोगों को मिलने से घबराते हैं, ख़ासकर नए लोगों को, क्योंकि इनके जहन में ये खौफ होता है कि मिलने वाले लोग न सिर्फ उन्हें उनकी हकीकी या खुद साख्ता कमज़ोरियों पर जज करेंगे, बल्कि उनके अंदर मौजूद कमज़ोरियों को भी जान लेंगे। ये लोगों से अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के चक्करों में ख़ुद को पूरा का पूरा ही लोगों से छुपा लेते हैं। उन्हें नए ताल्लुक़ बनाने और बने हुए ताल्लुक़ निभाने में शदीद मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दूसरों से कम है और कमी की वजह से दूसरे इन्हें पसंद नहीं करेंगे। दूसरों में ऐब तलाश करते हैं। एहसास कमतरी का शिकार लोगों की एक अहम निशानी ये है कि ये दूसरों के अंदर खूबियाँ ढूंढने के बजाय खामियां तलाश करते हैं, ताकि ये अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकें। दूसरों से मवाजना करते हैं। एहसास कमतरी का शिकार लोग अपने और अपने से जुड़े लोगों का दूसरों से मवाजना करने की आदत में मुब्तला होते हैं, जिससे उन्हें अपना आप या अपने से जुड़े लोग कमतर लगते हैं। इम्तहान या मुकाबले से घबराते हैं। एहसास कमतरी का शिकार लोग किसी किस्म के भी इम्तहान या मुकाबले में हिस्सा लेने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हार जाएंगे और हारने के बाद इन्हें लोगों के सामने से शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। शदीद तवज्जो के भूखे होते हैं। हम सबको दूसरों की तवज्जो चाहिए होती है, मगर एहसास कमतरी का शिकार लोग जुनून की हद तक दूसरों की तवज्जो के भूखे होते हैं। ये दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कुछ एहसास कमतरी का शिकार लोग खुद को परेशान, उदास या बीमार जाहिर करके दूसरों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। इंतहाई हसास तबीयत के होते हैं। एहसास कमतरी का शिकार लोग इंतहाई हसास तबीयत के मालिक होते हैं। वो इस बात पर बहुत तवज्जो देते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते या कहते हैं। हसास होने की वजह से अपने ऊपर की गई तनकीद सुनकर उन्हें सख्त तकलीफ़ होती है। एहसास कमतरी का शिकार लोग कुछ कहने या करने से पहले और बाद में लोगों की तरफ देखते हैं कि उनके कहने या करने पर क्या राय रखते हैं। अपनी पसंद या नापसंद के बरअक्स ये सिर्फ वही काम करते हैं जो लोगों को पसंद हो, खुशामद पसंद होते हैं। एहसास कमतरी का शिकार लोग खुशामद पसंद होते हैं। अगर कोई उनकी सच्ची तारीफ़ करे तो उन्हें इसकी बात पर यकीन नहीं आता, मगर ये अपनी झूठी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश होते हैं। एहसास कमतरी का शिकार लोग दूसरों की आंखों में देखकर बात नहीं कर पाते। बात करते वक्त इनका लहजा इतना धीमा होता है कि दूसरे शख्स को इनकी बात सुनने के लिए अपने कान इनके करीब लाने पड़ते हैं। लोगों को खुश करने की बीमारी में मुब्तला होते हैं। एहसास कमतरी का शिकार लोग लोगों को खुश करने की बीमारी में मुब्तला होते हैं। ये लोगों को खुश करने के चक्करों में अपनी ज़रूरियात और जज्बात का ख्याल नहीं रखते हैं। इनके पास ताल्लुक़ का कोई मयार नहीं होता। एहसास कमतरी का शिकार लोगों के पास ताल्लुक़ का कोई मयार मौजूद नहीं होता, इसलिए जो भी इन्हें मुँह लगाता है या इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। ये लोग इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, चाहे वो शख्स कितना ही घटिया और जलील ही क्यों ना हो। एहसास कमतरी का शिकार लोग अगर ज़िंदगी में किसी जहरीले ताल्लुक़ में फंस जाएं तो जहरीला शख्स इनके साथ जितना मर्ज़ी बुरा सलूक कर ले, ये सारी ज़िंदगी अपने एहसास कमतरी की वजह से ये सोचकर इससे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करते कि चूँकि मैं कमतर हूँ इसलिए मुझे कोई और नहीं मिलेगा। एहसास कमतरी का हल। माहिर नफ्सियात एहसास कमतरी का शिकार लोगों को एहसास कमतरी से निकलने के लिए जो तरीके तजवीज़ करते हैं, इनमें से चंद ये हैं। खुद पर सख्ती ना करें। एहसास कमतरी का शिकार लोगों से अगर कोई गलती हो जाए या वो किसी काम में नाकाम हो जाए तो कोई उन्हें कुछ कहे या ना कहे, या ख़ुद को खुद ही जलील करने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। हालांकि हर कोई गलतियां करता है और नाकाम होता है।
خود کو غلطیاں کرنے یا ناکام ہونے پر برا بھلا کہنے کے بجائے اپنی غلطیوں اور ناکامیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں، اپنی خوبیوں کو جانیں۔ احساس کمتری کا شکار لوگ اپنی ساری توجہ اپنی کمزوریوں پر رکھتے ہیں کہ وہ کس معاملے میں دوسروں سے کم ہیں یا وہ کیا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی بھی شخص خامیوں سے خالی نہیں ہوتا، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، اس لیے اپنی وہ توجہ جسے آپ لاشعوری طور پر اپنی خامیوں پر رکھتے ہیں، اسے شعوری طور پر اپنی خوبیوں کو تلاش کرنے اور ان کو استعمال کرنے میں لگائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ اچھے تعلقات بنائیں، نہ صرف ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں سے بھی تعلق بنائیں اور بنائے رکھیں جو آپ کے اندر خوبیاں تلاش کرتے ہیں اور آپ کو بہتر بننے میں مدد کرتے ہیں۔ دوسروں سے موازنہ نہ کریں، اپنا موازنہ دوسروں سے کرنے کے بجائے اپنے گزرے ہوئے کل سے کریں۔ اگر آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو تو خوشی منائیں، اور اگر یہ بہتر نہ ہو تو یہ جس حالات میں بھی ہو اسے اسی حالات میں قبول کر کے اس پر کام کریں تاکہ آپ آنے والے کل اپنا بہتر بنا سکیں۔ انکار کرنا سیکھیں۔ احساس کمتری کا شکار لوگوں کو کھونے کے ڈر سے ان کی ہر اچھی اور بری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے کرنے کے بجائے انکار کرنا سیکھیں اور لوگوں کے صرف وہی کام کریں جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کے انکار کرنے سے اگر کوئی آپ کو چھوڑ جائے تو گھبرانے کے بجائے آپ خوشی سے ان کے جانے کا دروازہ کھول دیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے ان کا آپ کی زندگی سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ جذباتی طور پر مضبوط لوگوں کی نشانیاں جو کہ یہ ہیں۔ بطور ماہر نفسیات میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوشیوں سے بھری زندگی کے لیے کسی بھی انسان کا جذباتی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جذباتی طور پر کمزور لوگ نہ صرف اپنی بلکہ اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے لیے جذباتی طور پر مضبوط لوگوں کی نشانیوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ آپ انہیں جان کر خود پر کام کر سکیں، خود کو بہتر انسان بنا سکیں۔ جذباتی طور پر مضبوط لوگ اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے یا نہیں چاہتے ہیں، وہ کس قسم کے لوگوں کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں، وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے یا نہیں رکھتے ہیں، انہیں کن کاموں میں دلچسپی ہے یا نہیں ہے، وہ کیا بات برداشت کر سکتے ہیں یا کیا بات برداشت نہیں کر سکتے۔ جبکہ جذباتی طور پر کمزور لوگوں کو اپنے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہوتا۔ انہیں لوگ بتاتے ہیں کہ تمہیں غصہ آ گیا ہے، تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ جذباتی طور پر مضبوط لوگ زندگی میں مزے کے بجائے مقصد تلاش کرتے ہیں، وہ مقصد کو مزے پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ جذباتی طور پر کمزور لوگوں کی زندگی میں مقصد ہی ہر صورت میں مزے کا حصول ہوتا ہے۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا مجھے اس میں مزہ آئے گا۔ وہ مزے کے چکروں میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے کام بھی جو انہیں کبھی کسی صورت بھی نہیں کرنے چاہیے۔ جذباتی طور پر مضبوط لوگ اکیلے رہنے کے ڈر سے گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ تنہائی زندگی کا حصہ ہے، جبکہ جذباتی طور پر کمزور لوگ تنہا رہنا تو دور کی بات ہے، تنہائی کا نام تک سن کر کانپنے لگتے ہیں۔ جذباتی طور پر مضبوط لوگ کسی کو بھی آسانی سے معاف کر دیتے ہیں، جبکہ جذباتی طور پر کمزور لوگ کسی کو جلدی اور آسانی سے معاف نہیں کرتے۔ جذباتی طور پر مضبوط لوگ ناکامی کے غم میں ہی پھنسے نہیں رہتے بلکہ اس سے جلدی باہر نکل آتے ہیں، جبکہ جذباتی طور پر کمزور لوگوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ناکامی کے بعد ایسے بکھرتے ہیں کہ ساری عمر نہیں سمٹتے۔ جذباتی طور پر مضبوط لوگ نقصان یا حادثے کے بعد اس نقصان یا حادثے کے اندر موجود میسج یعنی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو نقصان انہیں پہنچا ہے یا جو حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی باقی زندگی اس میسج یا پیغام پر کام کر کے گزار سکیں۔ جبکہ جذباتی طور پر کمزور لوگ کسی بھی نقصان یا حادثے کے بعد اپنی ساری عمر اس نقصان یا حادثے پر
कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, रोते हुए गुजार देते हैं अपनी सारी ज़िंदगी। जज्बाती तौर पर मजबूत लोग किसी के इनकार के बाद बिखरने के बजाय आगे बढ़ते हैं, जबकि जज्बाती तौर पर कमज़ोर लोग किसी के इनकार, खासकर मोहब्बत या शादी के इनकार पर बिखर कर ख़ुद को बर्बाद कर लेते हैं। ख़ुद को मजबूत बनाने के तरीके: महीने में कम से कम एक बार कोई मुश्किल काम करें, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देगा आपको। नंबर 2, कितना सफ़र रह गया है कि फ़िक्र करने के बजाय कितना सफ़र तय कर लिया कि खुशी मनाएं, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देता है। नंबर 3, बुराई का जवाब अच्छाई से दें, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देता है। दिन में शऊरी तौर पर कम से कम 15 मिनट खामोश रहें, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देता है। अपनी ज़िंदगी के अहम लोगों के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देता है। हाल में रहें, अपनी ताकत माजी के मातम और मुस्तकबिल के खौफ में ज़ाया करने के बजाय हाल में रहें, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देता है। खुद पर तनकीद करने से परहेज़ करें, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देता है। जिस्म सिर्फ वही कर सकता है जो उसे ज़हन बताता है कि तुम कर सकते हो। मैं क्या नहीं कर सकता के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ पर गौर करें, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देता है। हालात और हालात के बजाय हल पर तवज्जो दें, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देता है। ज़िंदगी में ज़हनी तौर पर तकलीफ़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि ऐसा करना मजबूत बनने में मदद देता है। अपनी नेमतों की लिस्ट बनाएं और इसे बार बार पढ़ें, क्योंकि ऐसा करना आपको मजबूत बनने में मदद देता है। यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। थैंक यू।